Hello class 6 students, I am Ashish Mishra and today we discuss about computer. This is front cover of your book and the name is Click Code Connect and the edition is Pearson. These are content of your book. Your book divided into 9 chapter and the chapter first is computer system. Firstly we discuss about chapter first, computer system. This is chapter first, computer system. Computer is one of the greatest invention of mankind. The timeline of computer dates back to the 1930s when it came into the existence. इंसानों के लिए कंप्यूटर का इन्वेंशन होना, कंप्यूटर का आविष्कार होना एक बहुत ही बड़ी सफलता है, क्योंकि कंप्यूटर के आ जाने से हमारा जो प्रत्येक काम है वो क्या हो गया है, आसान हो गया है। यानी हम अपना प्रत्येक काम, जो हमारे कार्य होते हैं जिनको हम कंप्यूटर से करते हैं, उनको हम कम समय में कंप्यूटर पे कर सकते हैं। एंड सिंस देन कंप्यूटर कंटिन्यू टू चेंज आवर वर्ल्ड। 1930 से कंप्यूटर की जो शुरुआत मानी जाती है और तभी से क्या हुआ, कंप्यूटर आ जाने से जो संसार है एकदम से क्या हो गया, बदल सा गया। कंप्यूटर्स हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी वर्क, लर्न, एंटरटेन एंड कम्युनिकेट। कंप्यूटर के माध्यम से हम देखो काम भी कर सकते हैं, है ना, लर्न कर सकते हैं, एंटरटेन भी कर सकते हैं एंड कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। द वेरियस कंपोनेंट दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम बनाने में जो इसके वेरियस कंपोनेंट होते हैं, मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फर्स्ट, हार्डवेयर। हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम डेट वी कैन टच एंड फील। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के उस पार्ट को कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड बाहर रखा हुआ होता है, कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। A computer system is made up of a number of hardware components. कंप्यूटर सिस्टम कैसे बनता है? कंप्यूटर सिस्टम कई सारे हार्डवेयर के जो कंपोनेंट होते हैं उनसे मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम? कीबोर्ड ले सकते हैं, माउस ले सकते हैं, मॉनिटर ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड, सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर गाइड द वर्किंग ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर जो होता है ये हम इसको टच नहीं कर सकते हैं एंड फील भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम के इंटीरियर पार्ट में होता है। ये क्या करता है, ये हार्डवेयर को गाइड करता है, यानी जो हार्डवेयर वर्क करता है उसको गाइड करने का काम किसका होता है? सॉफ्टवेयर का होता है। लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम का जो कार्य है हम उसको समझते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट वर्क अकॉर्डिंग टू द गिविंग इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर सिस्टम एक प्रोग्राम है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कैसे कार्य करता है, जिस तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन या आदेश दिया जाए जैसे ही वो क्या करता है, कार्य करता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट एंड गिव यूजफुल आउटपुट। इसमें क्या क्या क्षमता होती है? ये डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और यूजफुल आउटपुट, और उसको हमें बाहर दे सकता है या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे दर्शा सकता है। वी कैन आल्सो से डाटा कंप्यूटर इज अ मशीन। हम यह भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। डेट फॉलो द IPO। IPO का मीन्स, आई मीन्स इनपुट हो जाता है, P मीन्स प्रोसेस और O मीन्स आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकिल। यानी कंप्यूटर किस बेसिक पे चलता है? इनपुट पे, प्रोसेस पे, आउटपुट पे। पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। इनपुट का मतलब जैसे कीबोर्ड से हमने कोई की प्रेस की तो वो हो गया इनपुट। इसके बाद जो की हमने प्रेस की, यानी जो भी हमने राइट किया, वो फिर होगा क्या? प्रोसेस होगा। और प्रोसेस से इसके बाद जो हमको चाहिए वो फिर स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, इसको हम बोलेंगे आउटपुट। तो ये क्या करता है? IPO यानी जो साइकिल होती है उस पर ये कार्य करता है। द इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर।
विच आर देन प्रोसेस्ड बाय द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। हम कोई भी चीज़ कभी टाइप करते हैं कंप्यूटर में तो हम कीबोर्ड की सहायता से करते हैं, बिकॉज कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। हम किसी चीज़ को हमें प्रोसेसिंग कराना हो तो हम माउस का यूज करते हैं। माउस इज अ इनपुट डिवाइस। तो क्या होता है जब हम कोई की उसमें प्रेस करते हैं, जैसे क्या किया मैंने कीबोर्ड में कोई की प्रेस की, तो कीबोर्ड में कोई की प्रेस करने पे उसकी प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी? प्रोसेसिंग उसके अंदर होगी, यानी जो मॉनिटर होगा, जो CPU होगा, वो क्या करेंगे? प्रोसेसिंग का कार्य करेंगे और फिर जाके हमें उसका आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर डिस्प्ले ऑन द आउटपुट डिवाइस। इसमें यही लिखा है कि जो रिजल्ट निकलेगा वो हमें कहाँ दिखाया जाएगा? आउटपुट डिवाइसेस पे। जैसे मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस। अ कंप्यूटर मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की मेमोरी का यूज करता है डाटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को देने के लिए। अ कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट। कंप्यूटर जो रन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और सिर्फ 2 स्टेट में यह कार्य करता है, ऑन और ऑफ। ऑन मीन्स हो जाता है ऑन इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, ऑन इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, यानी 1 का मीन्स हो जाता है कि कंप्यूटर ऑन है। एंड ऑफ इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, ऑफ का मीन्स हो जाता है 0, यानी 0 मीन्स कंप्यूटर ऑफ है। हैंस द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ओनली 0 एंड 1। इसलिए कंप्यूटर सिर्फ 2 ही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की। और इन लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? ऐसी लैंग्वेज को कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड अ बाइनरी लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। बाइनरी यानी 0 एंड 1। और मशीन लैंग्वेज, और इसी को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। इसके बाद एन इनपुट डिवाइस टेक डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अस एंड कन्वर्ट इट टू बाइनरी फॉर्म डाटा कंप्यूटर अंडरस्टैंड। इनपुट डिवाइस क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस डाटा को लेते हैं, डाटा को लेकर और इंस्ट्रक्शन को लेकर किससे लेते हैं? हमसे लेते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर पे कोई आइकन खोला, हमने जैसे पेंट का आइकन खोला और पेंट के आइकन पे हमने कुछ ड्रॉ किया, तो इसका मतलब हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और हम उसको डाटा दे रहे हैं, है ना। और किससे दे रहे हैं? हम ड्रॉ किससे करेंगे? हम करेंगे कीबोर्ड की सहायता से और माउस की सहायता से। तो इनकी सहायता से हम उस पर कोई भी जो आकृति, कोई इमेज होती है वो बना सकते हैं। तो ये कार्य कौन करता है? हम करते हैं। किसकी सहायता से? इनपुट डिवाइस की। एंड कन्वर्ट इट टू बाइनरी फॉर्म। और उस डाटा को किस में कन्वर्ट किया जाता है? बाइनरी फॉर्म में, यानी 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? 0 और 1 की, यानी बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। एन आउटपुट डिवाइस टेक डाटा इन द बाइनरी फॉर्म फ्रॉम द कंप्यूटर। अब आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं? आउटपुट डिवाइस उस डाटा को जो बाइनरी फॉर्म में लेकर, कंप्यूटर से लेकर कन्वर्ट किस में कर देते हैं? इट टू अ फॉर्म डेट वी अंडरस्टैंड। उस तरीके के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि हम उसको समझ पाएँ, यानी हमारी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। हैंस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। इस तरीके से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हमारे बीच और कंप्यूटर के बीच संचार का एक माध्यम है। नेक्स्ट डायग्राम दिया गया टॉप पर, इसमें देखिए इनपुट गिवन थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड द्वारा इनपुट दिया जा रहा है। कीबोर्ड द्वारा क्या टाइप किया गया? 1 0 1 0 1 1 0 1। इसका मीन्स ये नहीं है कि आप 0 ही 1 टाइप कर रहे हैं। उसमें अगर कोई भी नंबर आप टाइप करते हैं, कोई भी की टाइप करेंगे तो 1 और 0 के ही रूप में जाता है वो। इसमें 0 1 के अलावा आपको कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, 0 एंड 1, जिसको कंप्यूटर समझता है। इसके बाद 0 1 जो बाइनरी लैंग्वेज है ये कहाँ पहुँचती है? CPU में पहुँचती है। CPU क्या करता है? CPU उसको समझता है, किसको? कंप्यूटर की लैंग्वेज को। और उसके बाद आउटपुट डिस्प्लेस ऑन द मॉनिटर, और मॉनिटर पे क्या हो जाता है? वो आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है, यानी वो दिखाई देने लगता है कि हमने क्या उसमें किया है। इसके बाद आते हैं फर्स्ट इनपुट डिवाइस। व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस? द इनपुट डिवाइस कन्वर्ट द इनपुट डाटा इनटू अ बाइनरी फॉर्म।
इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, डाटा क्या होता है, देखो क्या होता है डाटा। डाटा का मीन्स ये होता है, हम कुछ भी अगर कंप्यूटर पे एक्टिविटी करते हैं तो वो डाटा के अंतर्गत आती है। आप कंप्यूटर पे अगर कोई टेबल ही बना रहे हैं, उसमें ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, आपका डाटा है, इसी को डाटा कहा जाता है। तो इसको क्या किस में कन्वर्ट करता है, इनपुट डिवाइस बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, डेट इज़ एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम, जिसको कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट करता है। यानी क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इसलिए बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल दिए गए हैं, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड से हम बाहर से टाइप करते हैं तो प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर होती है। माउस से भी हम बाहर से टाइप करते हैं तो प्रोसेसिंग अंदर होती है। माइक्रोफोन जिससे हमारी वॉइस रिकॉर्ड की जाती है या फिर उसमें बोला जाता है। इसके बाद आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, ये सारे क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इनपुट डिवाइसेस के। इसके बाद स्कैनर इज अ डिवाइस डेट इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और फोटोज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। स्कैनर एक डिवाइस है, एक यंत्र है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को, यानी किसी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को और फ़ोटोज़ को किस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे, जैसे कोई पेपर हम लिए, पेपर हम स्कैनर के अगर इंटीरियर पार्ट में रखते हैं तो पेपर को वो स्कैन कर लेगा और स्कैन करके क्या कर देगा, उसका एक डाटा सेव कर लेगा। जैसे मोबाइल में भी स्कैनर होता है, मोबाइल के स्कैनर से हम अपने कैमरे के द्वारा फ़ोटो लेते हैं और फ़ोटो किसी पेपर का लेके वो क्या हो जाता है, स्कैन होकर हमारे मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाता है। इसका मतलब इससे क्या होता है, इससे प्रॉफिट ये होता है कि स्कैन करने से वो डॉक्यूमेंट हमारे पास सेव रहता है। अगर कभी लॉस्ट भी हो जाता है तो हमारी मोबाइल की गैलरी में वो पहले से सेव है। इसके बाद इट कैप्चर पिक्चर एंड टेक्स्ट फ्रॉम अ पेपर एंड मेक्स इट डिजिटल कॉपी। ये क्या करता है, उस पेपर की पिक्चर को और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद यानी ये क्या करता है, ये पिक्चर को और टेक्स्ट को भी क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और इसको किस फॉर्म में बदल देता है, डिजिटल फॉर्म में बदल देता है, यानी डिजिटल कॉपी में। डिजिटल कॉपी क्या होती है, द डिजिटल कॉपी कैन देन बी एडिटेड सेंड एज अटैचमेंट थ्रू ईमेल और सेव फॉर लेटर यूज। जैसे आपने कोई डिजिटल कॉपी आपके मोबाइल में सेव हो गई है तो आप उसको किसी के ईमेल पर भेज भी सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और अधिक समय के यूज के लिए अपनी गैलरी में उसको रख सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्कैनर सच एज फ्लैट बेड एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। कुछ स्कैनर के नेम दिए गए हैं। पहला दिया गया फ्लैट बेड, ये भी एक प्रकार का स्कैनर है, और हैंड हेल्ड ये भी एक प्रकार का स्कैनर है। नीचे लिखा है अर्लियर आ स्कैनिंग डिवाइस कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी OMR। इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। was required for processing OMR sheet. Nowadays, special software is available and the task of evaluation of an OMR sheet can be done by using any scanner. पहले क्या होता था, OMR जो होता था ऑप्टिकल मार्क रीडर, उससे स्कैन किया जाता था। आज के समय में भी क्या होता है, आज के समय में स्पेशल सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को क्या किया जा सकता है, स्कैन किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। An MICR reader is a device used to read character printed in a special font using magnetic ink। जो MICR रीडर होता है इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसका यूज कैरेक्टर जो प्रिंटेड होते हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट होते हैं उनको पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको MICR रीडर कहा जाता है। MICR लाइन ऑन अ चेक कंटेन डिटेल सच एज द ब्रांच कोड एंड द चेक नंबर। जैसे कोई चेक बुक होती है, चेक आप इसमें देख सकते हैं, डायग्राम दिया गया है, एक बैंक की चेक दी गई है, इसमें देखिए नीचे उसमें नंबर लिखा है 69500203
उसके ऊपर एरो लगा के लिखा गया है MICR कोड। इसका मीन्स ये क्या है, MICR कोड है। इसको सिर्फ जो बैंक की शाखा होती है, जो MICR रीडर होता है, उसी के द्वारा रीड किया जा सकता है। तो इसके सहायता से जो कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उनको आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसी के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज अ टच सेंसिटिव कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट कैन आल्सो एक्ट एज एन इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन आप जानते हैं, टच स्क्रीन क्या होता है। जैसे टच स्क्रीन मोबाइल होता है, मोबाइल टच स्क्रीन वाला मोबाइल में क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी टच करके उसमें की जा सकती है। यानी आपको सिर्फ सिंपल सा टच करना पड़ता है और आप किसी को कॉल भी कर सकते हैं। सिंपल टच करने से आप किसी को टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। सिंपल टच करने से आप किसी को वीडियो कॉल पे कॉल भी कर सकते हैं। यानी उसी को बोलते हैं टच स्क्रीन, जिसकी सहायता से हम इनपुट उसमें देते। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के टच स्क्रीन देखते हैं। जैसे ATM में हम जाते हैं, ATM मशीन भी किस प्रकार की है, टच स्क्रीन होती है। उसमें टच करके आप अपने कार्ड का नंबर, पासवर्ड डाल सकते हैं। इसके बाद टिकट कलेक्शन टर्मिनल जो होते हैं, वो भी आजकल कैसे आते हैं, टच स्क्रीन आते हैं। थिएटर में भी हम देखते हैं टच स्क्रीन वहाँ पे होती है। एयरपोर्ट पे भी आप देखते हैं कई प्रकार की ऐसी मशीनें होती हैं जिनको टच करके यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टच स्क्रीन भी एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हमारे लिए होती है। इसके बाद बारकोड रीडर। देखिए बारकोड रीडर क्या होता है। आपने बैंक की पासबुक देखी होगी, किसी भी बैंक को आप ले लीजिए, सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ले लीजिए, उसकी पासबुक पे पीछे आप देखिए बारकोड लगा होता है। बारकोड देखिए, इसमें बारकोड का एक सैंपल दिया गया है। इसी प्रकार का बारकोड आप ब्लैक लाइन देख रहे होंगे, उसके नीचे कुछ डिजिट लिखे हुए हैं। यही क्या होता है, यही बारकोड आपका पासबुक के पीछे प्रिंट किया जाता है। पासबुक के पीछे प्रिंट होने पर जब पासबुक को मशीन में पासबुक प्रिंट करने के लिए डाला जाता है, तो उससे क्या होता है, बारकोड जो रीडर होता है वो बारकोड को रीड कर लेता है। यानी बारकोड किससे रीड किया जाता है, बारकोड रीडर से। बारकोड इज अ स्मॉल इमेज लाइन। बारकोड क्या होती है, एक स्मॉल इमेज लाइन होती है जिसको आप आसानी से देख रहे हैं। एंड स्पेसेस डेट कैन बी सीन ऑन द पैकेट ऑफ मैनी प्रोडक्ट। कई प्रोडक्ट होते हैं, खाने पीने के भी जो प्रोडक्ट होते हैं, डेली यूज के जो प्रोडक्ट होते हैं, उन पे भी ये बारकोड लगा हुआ आता है। इसके बाद दिया गया है टच पैड। A touchpad is an input device that works by sensing the user finger movement and the applied pressure. टचपैड क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है, ये फिंगर का यूज करके इसकी मूवमेंट की जाती है। इट इज़ यूजली फाउंड ऑन अ लैपटॉप। टचपैड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, टचपैड आपने देखा होगा, लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप पर टचपैड होता है। यानी जिस लैपटॉप में माउस नहीं होता है तो माउस की जगह हम टचपैड का यूज करते हैं। यानी इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ माउस। देयर आर यूजली 2 बटन नेक्स्ट टू द टचपैड। टचपैड के पास क्या होते हैं, 2 बटन होते हैं विच परफॉर्म द टास्क ऑफ लेफ्ट, जिसके द्वारा हम लेफ़्ट और राइट की एक्टिविटी करते हैं। इसके बाद दिया गया है जॉयस्टिक। A joystick is an input device consisting of a stick that is attached to a base. जॉयस्टिक भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और ये किससे जुड़ा हुआ होता है, एक स्टिक द्वारा जुड़ा हुआ होता है। द स्टिक मूव्स एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। किसी भी पॉइंट की मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, यह स्टिक करती है। और सम अदर डिस्प्ले सिंबल ऑन द स्क्रीन। और भी इसका क्या काम होता है, कुछ सिंबल को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पर जॉयस्टिक के जो स्टिक होती है उसका यूज किया जाता है। जॉयस्टिक आर कॉमनली यूज फॉर प्लेइंग वीडियो गेम। वीडियो गेम खेलने के लिए भी जॉयस्टिक का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से हम अप डाउन राइट लेफ़्ट में एक्टिविटी कर सकते हैं। जिस तरीके से एक कार होती है, कार में क्या होता है, जो गियर डालने का जो हैंडल होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं,
अप डाउन कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट कर सकते हैं, यानी उसकी मूवमेंट हम चारों दिशाओं में कर सकते हैं। उसी तरीके से जॉयस्टिक भी होता है। नेक्स्ट, ग्राफिक टैबलेट। A graphic tablet is an input device used to hand draw images and pictures on a special flat surface using a pen-like drawing device called stylus। ग्राफिक टैबलेट भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसका यूज हाथ से किसी इमेज को स्क्रीन पर बनाने के लिए किया जाता है और किसी पिक्चर को भी फ्लैट सरफेस पे बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये पेन के जैसा होता है। उस पेन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर कोई भी इमेज या ड्राइंग कर सकते हैं। उस पेन को स्टाइलस कहा जाता है। ग्राफिक टैबलेट आर ऑफ ग्रेट यूज टू डिजिटल आर्टिस्ट। डिजिटल जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्राफिक टैबलेट का ही यूज करते हैं। Next is digital camera. A digital camera is used to capture images or videos and store them in a digital format. डिजिटल कैमरा का यूज इमेज को कैप्चर करने के लिए, वीडियोस को कैप्चर करने के लिए और उसको डिजिटल फॉर्मेट में रखने के लिए किया जाता है। इट डिस्प्ले द कैप्चर्ड इमेज इमीडिएटली ऑन द स्क्रीन। यह क्या करता है, जो भी फ़ोटो खींचता है उसको तुरंत ही स्क्रीन पर दिखा देता है। द इमेजेस और वीडियो कैप्चर्ड थ्रू द डिजिटल कैमरा कैन बी ट्रांसफर टू अ कंप्यूटर। जो फ़ोटो और वीडियो डिजिटल कैमरा से कैप्चर की जाती है या क्लिक की जाती है उसको फिर कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। किसके लिए, फॉर मॉडिफिकेशन के लिए, यानी उसको और अच्छे से बनाने के लिए। एंड द इमेजेस कैन बी प्रिंटेड ऑन अ पेपर, और कंप्यूटर से फिर उसको पेपर पर निकाल लिया जाता है। तो ये आपका लेसन फर्स्ट था। इसमें थोड़ा और भी रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। लेसन समाप्त होते ही मैं इसके मीनिंग राइट करा दूंगा।